सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश एंटोनिम्स सेट नंबर 3 को यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे वो टोटल प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ज्वाइन कीजिएगा अनीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को। प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पर आप फ्री टेस्ट पीडीएफ का लुत्फ उठाइएगा और डेली होने वाले टेस्ट का भी लुत्फ उठाइएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए 16 में पूछा क्या आपसे, सिलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड कि नीचे दिए गए उपयुक्त एंटोनिम्स में से क्या चुनना है आपको, करेक्ट एंटोनिम्स सब चुनना है। तो बताइएगा। देखिएगा, आई स्टेयर आउट इनटू द रियली अमेजिंग डार्क नाइट। आई स्टेयर आउट इनटू द रियली अमेजिंग डार्क नाइट कि मैं वास्तव में, रियली क्या होता है, वास्तव में, अमेजिंगली आश्चर्यजनक रूप से या आश्चर्यचकित होकर डार्क नाइट में देखता हूँ कि मैं वास्तव में आश्चर्यजनक होकर अंधेरी रात में देखता हूँ। ठीक है, आपको बताना क्या है, इस अमेजिंगली का क्या बताना है, सही एंटोनिम शब्द बताना है, सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। इन चारों ऑप्शनों को आराम से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो बताइएगा। इन्होंने बताया है शॉकिंग होगा, अनयूजुअली होगा, एस्टोनिशिंगली होगा या ऑब्वियसली होगा। तो बताइएगा चारों में से जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो आपको बताना होगा। बताइएगा दोस्तों। जानते हैं इनमें से सही जो आंसर है वो कौन सा होगा। सही आंसर को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शॉकिंग का अर्थ क्या होता है। शॉकिंग का अर्थ होता है दोस्तों आघात करते हुए। अनयूजुअली का अर्थ होता है असामान्य रूप से। एस्टोनिशिंगली का अर्थ होता है आश्चर्यजनक रूप से। और ऑब्वियसली का अर्थ होता है जाहिर तौर से। तो इन चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर यानी करेक्ट एंटोनिम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताइए। आश्चर्यजनक का एंटोनिम शब्द अपोजिट वर्ड विलोम शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। सही। आघात करते हुए नहीं होगा, असामान्य रूप से नहीं होगा, आश्चर्यजनक रूप तो है ही तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑब्वियसली जाहिर तौर से। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर एक राइट इसका एंटोनिम्स होगा, विलोम शब्द होगा। हाँ दोस्तों, ओके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछे, मेलाइन पूछा। क्या पढ़ेंगे इसको, मेलाइन। इस शब्द को हम पढ़ते हैं दोस्तों मेलाइन। तो मेलाइन का जो सही एंटोनिम शब्द होगा, विलोम शब्द होगा वो आपको बताना है। और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनको सही प्रकार से पढ़ के समझ के और फिर राइट ऑप्शन को चूज करके आंसर देना है। दीजिएगा। दे रखा है फ्रेज होगा, अलाइन होगा, चीरफुल होगा या हैरेंक होगा। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो जानते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मलाइन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक या बदनाम करना। क्या होता है, हानिकारक या बदनाम करना। ऑप्शन ए में देखिए प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो बदनाम करना, हानिकारक का प्रशंसा करेंगे, बदनाम करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हर क्लास में मैंने ये बात बोली है कि चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्या पता एक ऑप्शन से बेटर दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा हो। तो पढ़ते हैं। अलाइन का अर्थ होता है संरेखित करना, ये तो नहीं हो सकता। चीरफुल होता है हंसमुख, ये भी नहीं हो सकता। और हैरिंग होता है लंबी चौड़ी बातें बढ़ाना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रेज होगा। तो मलाइन का जो अपोजिट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रेज यानी प्रशंसा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। हाँ दोस्तों, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखिएगा इसमें क्या पूछा है। आपसे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द
द अंडरलाइन वर्ड कि नीचे दिए गए जो एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स है उसमें से करेक्ट आंसर को आपको चुनना है। चुनिएगा जो ब्रैकेट में दिया गया है। इट वुड effectively rouse people's allowed to invest and help to discourage the transfer of capital abroad। क्या होता है? It would effectively rouse। effective होगा क्या होता है? प्रभावपूर्ण रूप से, कि इसको प्रभावपूर्ण रूप से लोग अराउज टू इन्वेस्ट मतलब किसी चीज में कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करके लोग क्या होंगे? उत्साहित होंगे। कि लोग इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण रूप से इन्वेस्ट करके क्या होंगे? उत्साहित होंगे। किस लिए? कि एंड हेल्प टू डिस्करेज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अब्रॉड। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अब्रॉड का अर्थ होता है किसी पूंजी को विदेशों से स्थानांतरित करना। किसी चीज को विदेशों से स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अब्रॉड कहलाता है। तो यहाँ पर क्या विदेशों में स्थानांतरित करके। और डिस्करेज का अर्थ होता है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिस्करेज होता है हतोत्साहित होना, कि लोग विदेशों में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 18 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कि आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स चुनना है, विलोम शब्द चुनना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी ये यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको एंटोनिम्स चुनना है। इसमें देख क्या रखा है, देखिए। It would effectively rouse people's allowed to invest and help to discourage the transfer of capital abroad। क्या पूछा? इफेक्टिवली होता है प्रभावपूर्ण रूप से। तो इट वुड इफेक्टिवली राउज यानी प्रभावपूर्ण रूप से लोग इन्वेस्ट करके क्या होंगे? एंडोर होंगे, उत्साहित होंगे। कि लोग प्रभावशाली रूप से क्या होंगे? उत्साहित होंगे। ठीक है, क्या करके? दी एंड दी टू हेल्प टू डिस्करेज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अब्रॉड। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अब्रॉड का अर्थ होता है हतोत्साहित करना। क्या? दूसरे देशों के अंदर किसी चीज को हस्तांतरित करना। कि लोग हैं वो दूसरे देशों में हस्तांतरित करने की बजाय हतोत्साहित होंगे आपकी सहायता करने में। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है? डिस्करेज। डिस्करेज का सही एंटोनिम शब्द बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चुनना है। क्या? इंडस्ट्रियस होगा, और कंस्ट्रक्टिव होगा, परस्यूड होगा, या इंटॉलरेट होगा। चारों ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको देना है। बताइएगा क्या होगा। जानते हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है हतोत्साहित करना। ठीक है, अब जानते हैं। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। कंस्टिट्यूट का अर्थ होता है शब्दानुवाद करना या अर्थ करना। परस्यूट का अर्थ होता है राजी करना। और इनटॉलरेट का अर्थ होता है न सहने योग्य। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, मेहनती, इंडस्ट्रियस मेहनती। तो आपसे पूछा क्या? हतोत्साहित करना। उत्साहित करना। उत्साहित करने का उल्टा क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 नंबर का है परस्यूट। ये क्या होगा? राजी करना। हतोत्साहित करने का उल्टा क्या होगा? राजी करना। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिएगा क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द आर्म एंड लेग्स ले इन केयरलेस वे। कि आर्म्स एंड लेग्स यानी आर्म हाथ और पैर ये मतलब लेट गए। इन केयरलेस लापरवाही। क्या? लापरवाही तरीके से, लापरवाह तरीके से। कि हाथ और पैर है वो लापरवाह तरीके से लेट गए। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। लेकिन हिंदी अनुवाद से मतलब नहीं। ध्यान दीजिएगा, केयरलेस का आपको हिंदी अर्थ आना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है लापरवाह। और लापरवाह का उल्टा यानी अपोजिट वर्ड आपको चुनना है।
इन चारों वर्ड में से, तो चारों वर्ड्स में से अच्छे पढ़िएगा और फिर इसको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। बताइए क्या रहा, विजिलेंट होगा, अनसेफ होगा, फॉरगेटफुल होगा या नेग्लेक्टफुल होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, ये तो बता दिया लापरवाह होगा। इस लापरवाह शब्द का उल्टा शब्द आपको अपोजिट शब्द देखना है। विजिलेंट का अर्थ होता है सावधान या सतर्क, लापरवाह का सतर्क, ये तो बात सही है, हो सकता है आंसर। अनसेफ का अर्थ होता है असुरक्षित, ये नहीं हो सकता। फॉरगेटफुल का अर्थ है भुलक्कड़, ये भी नहीं होता। नेग्लेक्टफुल होता है बेपरवाह, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। केयरलेस का क्या होगा, विजिलेंट होगा। क्या एंटोनिम शब्द। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्या पूछा आपसे। वॉइसेस पूछा है दोस्तों। वॉइसेस का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है। बताइएगा, चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। वो ऑप्शन सही प्रकार से पढ़ के आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा, यहाँ ग्रीप होगा, ब्रूटल होगा, वाटरी होगा या थिक होगा। तो चारों में से जो सही ऑप्शन आपको लगे उसका आंसर आप दीजिएगा। बताइए, देखते हैं क्या होगा। वॉइसेस का अर्थ होता है दोस्तों गाढ़ा या चिपचिपा या जो तेजी से नहीं बहता हो, वो वॉइसेस कहलाता है। अब जानते हैं ऑप्शन। ग्रीम का अर्थ होता है वीक या मनहूस। ब्रूटल का अर्थ होता है क्रूर। वाटरी का अर्थ होता है पानी जैसा, पनीला, जिसमें पानी अधिक हो। तो यहाँ जो तेजी से बहता हो, जिसमें पानी अधिक हो या पानी जैसा, ये कह रहा है गाढ़ा। गाढ़ा मतलब गाढ़ा समझते हो क्या राजस्थानी भाषा के अंदर, गाढ़ा मतलब टाइट। तो गाढ़ा या चिपचिपा, तेजी से नहीं, जो तेजी से नहीं बहता हो और यहाँ पर क्या है अधिक बहता हो। तो यहाँ पर आंसर जो सी है वाटरी, वो इसका क्या होगा सही एंटोनिम शब्द होगा। तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिएगा 21 में क्या करेंगे। इनफिनाइट पूछा है आपसे, पूछा है इनफिनाइट शब्द का सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा है, इनफिनाइट शब्द का सही आंसर आपसे पूछा है। बताइएगा क्या होगा। चार ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चुनना होगा। चुनिएगा। इन्होंने दे रखे हैं बाउंडलेस होगा या अनफेथोमेबल होगा, अब्सोल्यूट होगा या इवेंसेंट होगा। इवेंसेंट होगा। चार ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है। भली प्रकार से पढ़ते हुए सही आंसर आपको देना है, दीजिएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इनफिनाइट जो है इसका अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा, अनंत, अपार होता है। ऑप्शन ए में दे रखे हैं बाउंडलेस। बाउंडलेस का अर्थ होता है अंतहीन या असीम। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। अनफेथोमेबल का अर्थ होता है अप्रिमेय, ये नहीं होगा। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है निरपेक्ष, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इवानसेंट का अर्थ होता है क्षण भंगुर, ये ऑप्शन हो सकता है इसका। तो देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। इनफिनाइट का जो सही एंटोनिम शब्द, सही विलोम शब्द होगा वो होगा इवानसेंट, और इवानसेंट का अर्थ होता है क्षण भंगुर। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा, आपसे पूछा है प्राइम वन, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, प्राइम वन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राइम वन। प्राइम वन क्या पढ़ेंगे, इसको प्राइम वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है ऑटोजेंटिक, एंडोथोनिक, ऑटोथोनिक, क्या पढ़े ऑटोथोनिक और प्राइमल, रिसेंट या इंडिजीनियस। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चुनना है और भली प्रकार से समझते हुए आंसर देना दीजिएगा दोस्तों। प्राइमल का सही आंसर क्या होगा, जानते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। देखिएगा, प्राइमल जो शब्द है दोस्तों, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अति प्राचीन या पुराना या पुरातन।
ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए से। ऑटोथोनिक का अर्थ होता है मूल निवासी, ये तो नहीं होगा इसका एंटोनिम्स। प्राइमल का अर्थ होता है मौलिक, ये भी नहीं होगा आंसर। रिसेंट का अर्थ होता है हाल ही का, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अति प्राचीन का क्या होगा, नया या इंडिजीनियस, तो यहाँ पर स्वदेशी। अति प्राचीन या पुराने का अर्थ होगा इंडिजीनियस। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा, यानी ऑप्शन डी है इंडिजीनियस, ये इसका क्या है, स्वदेशी जो है इसका राइट आंसर होगा, राइट एंटोनिम शब्द होगा, राइट बिलोंग शब्द होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए आपसे पूछा है अबाइड। अबाइड का आपसे सही एंटोनिम शब्द पूछा है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट और सुटेबल जो आपको लगे उसको सिलेक्ट करते हुए आपको कमेंट करके आंसर देना है, तो दीजिएगा। डिवेल, डिवेल, एंटिसिपेट, इंड्योर, रिजेक्ट, इन चारों में से जो सुटेबल आंसर है वो आपको बताना है, बताइएगा। देखते हैं इसका सुटेबल आंसर क्या होगा। अबाइड का जो अर्थ होता है वो होता है पालन करना। क्या होता है, पालन करना। देखते हैं पालन करना का उल्टा अपोजिट शब्द जो है वो कौन सा होगा। डिवेल का अर्थ होता है बसना, नहीं ये तो नहीं होगा। एंटिसिपेट का अर्थ है अंदाजा लगाना, ये भी नहीं होगा। इंड्योर का अर्थ होता है सहन करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दे रखा है रिजेक्ट का अर्थ होता है अस्वीकार करना। तो पालन करना किसी चीज का, किसी अनुमति का पालन करना, उसको मना कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना। तो अवॉइड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट इसका सही एंटोनिम शब्द होगा। तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिएगा 24 में आपसे क्या पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन शब्द है ये डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का सही एंटोनिम शब्द आपको बताना है। क्या पूछा है ये कि द प्रोजेक्ट वाज डिनाउंस्ड एज ए स्कैंडेलियस वेस्ट टैक्सपेयर्स मनी। द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है, परियोजना। एज ए स्कैंडेलियस वेस्ट टैक्सपेयर मनी। टैक्सपेयर क्या होता है दोस्तों, करदाता। मनी मतलब पैसा, कि करदाताओं का प्रोजेक्ट के रूप में करदाताओं का जो पैसा है वो स्कैंडेलियस होता है, निरर्थक। निरर्थक, वेस्ट होता है बर्बाद, जो निरर्थक रूप से क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ठीक है, उसका क्या क्या की जा रही है, उसकी निंदा की जा रही है। क्या की जा रही है, उसकी निंदा की जा रही है। डिनाउंस क्या होता है, निंदा करना, तो उसकी क्या करी जा रही है, निंदा की जा रही है। यहाँ पर आप देखिएगा इस डिनाउंस शब्द का आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, एंटीनीम्स आपको बताना है। तो बताइए, ऑप्शन ए में है डिफेंडेड होगा, ऑप्शन बी में डिस्क्राइब्ड होगा, ऑप्शन सी में रिप्रेजेंटेड होगा और ऑप्शन डी में जो है डिस्क्राइब्ड होगा। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए में है बचाव करना, ऑप्शन बी डिस्क्राइब्ड वर्णित करना, या रिप्रेजेंटेड का अर्थ होता है का प्रतिनिधित्व करना, या डिस्क्राइब होता है निंदा करना। तो ये निंदा करना तो इसका अर्थ यहाँ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, प्रतिनिधित्व किसी का कर ही नहीं है, वर्णित किसी को कर ही नहीं है। तो यहाँ डिनाउंस्ड का जो विलोम शब्द होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा, डिफेंडेड होगा। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिएगा 25 में पूछा है आपको इमिग्रेशन। क्या पूछा है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो शब्द है इसका आपको एंटोनिम शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से सही और करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपको चुनना है और फिर कमेंट के जरिए आंसर बताना है, बताइएगा। यहाँ पूछा है इसमें असलीम होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, असलीम। क्या पढ़ेंगे, असलीम। और इमिग्रेशन
रिफ्यूज, गेस्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट आंसर देना है। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर जानते हैं इसका क्या होगा। देखिए, इमिग्रेशन का अर्थ होता है उत्प्रवासन, उत्प्रवासन, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है, प्रवासन। तो देखिएगा, असलम का अर्थ होता है, असलम का अर्थ होता है किसी राज्य या देश द्वारा अन्य देश के नागरिक को दी गई शरण। क्या कराता है, असलम कराता है कि किसी राज्य के या किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश के नागरिक को जो शरण दी जाती है उसे असलम बोलते हैं। हाँ, इमिग्रेशन का अर्थ होता है अप्रवासन। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। रिफीट का अर्थ होता है शरण देना, ये नहीं होगा। और गेस्ट का अर्थ होता है अतिथि, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इमिग्रेशन का होगा वो क्या होगा, इमिग्रेशन ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, राइट एंटोनिम शब्द होगा। हाँ ओके दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 26 को। तो देखिएगा 26 में आपसे पूछा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। He greeted Charles with a languid wave of hand, कि उसने चार्ल्स का हाथ लहराते हुए, मतलब लहराते हुए अभिनंदन किया। लैंग्वेज मतलब अभिनंदन किया, हाथ हिलाते हुए क्या किया, उसका अभिनंदन किया। ठीक है, अब जानते हैं चारों ऑप्शनों से इसका एंटोनिम्स क्या होगा। सस्पाइन होगा, स्लैगिश होगा, एनर्जेटिक होगा, या लैकेडाइजियल होगा, लैकेडाइजियल होगा। तो चारों में से करेक्ट आंसर जो होगा वो आपको बताना है। जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका राइट आंसर, सस्पाइन का अर्थ होता है लापरवाह, स्लैगिश का अर्थ होता है सुस्त, एनर्जेटिक का अर्थ होता है शक्तिशाली, और लैंग्वेजियल का अर्थ होता है भावुक। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, सस्पाइन भी नहीं हो सकता। और इसका अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है, वो होगा शक्तिशाली, सुस्त भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एनर्जेटिक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हाँ, लैंग्वेज का जो सही एंटोनिम शब्द होता है वो क्या होता है, वो एनर्जेटिक होता है। ऑप्शन सी होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ दोस्तों ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा परमिशन। परमिशन जो शब्द है, इस परमिशन शब्द का आपको एंटोनिम शब्द, विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है हिंड्रेंस होगा, और ऑथोराइजेशन होगा, या लिबर्टी होगा, या कंसेंट होगा। तो चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको चुनना है, आप चुन के आंसर दीजिएगा। हाँ, जानते हैं राइट आंसर। परमिशन का जो अर्थ होता है वो होता है कुछ करने की अनुमति देना। कोई काम करे उसकी करने की अनुमति मांगी जाए और उसको अनुमति दी जाए, उसको बोलते हैं परमिशन। हिंड्रेंस का अर्थ होता है बाधा, अनुमति देने का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, बाधा हो सकता है। लेकिन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है अच्छी प्रकार से। देखिए, ऑथोराइजेशन का अर्थ होता है प्राधिकरण, नहीं होगा। लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्सेंट का अर्थ होता है सहमति, कुछ करने की अनुमति देना, तो इसका अपोजिट हो जाए, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ परमिशन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा है, कालस पूछा है दोस्तों। कालस का सही एंटोनिम शब्द आपसे पूछा है, और चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इनमें से सही ऑप्शन और सही एंटोनिम्स को आपको चुनना है। क्या दे रखा है, इमोशनल दे रखा है, सेंसिटिव दे रखा है, एनर्जिकल दे रखा है, और स्माइल दे रखा है। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। ओके दोस्तों, जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। कालस का हिंदी जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, कठोर हृदय वाला, बेदर्द, निष्ठुर, या संवेदनाहीन। हाँ, काफी मीनिंग दे रखे हैं हिंदी के, तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। जानते हैं इमोशनल का अर्थ होता है भावात्मक, तो कठोर हृदय भावात्मक वाली कहानी नहीं होगी। सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील, तो संवेदनहीन का देखो संवेदनशील हो गया, ये सही हो सकता है, लेकिन
ऑप्शन सी और डी और पढ़ते हैं। एनालिटिकल का अर्थ होता है विश्लेषणात्मक, तो विश्लेषण करने की कोई बात नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिनाइल का अर्थ होता है सन की या भुलक्कड़, ये भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत हो गया। तो ऑप्शन जो बी है कागज का जो सही एंटोनिम शब्द होगा वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा, संवेदनशील। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या पूछा है, एडमायर पूछा है। एडमायर का सही एंटोनिम शब्द आपको पूछा है, सही विलोम शब्द आपको बताना है, बताइएगा क्या होगा। और चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने हैं, वो है अडोर, रेडिकल्स, एंजॉय और वंडर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चुनना है और चुनकर कमेंट करके आंसर देना दीजिएगा। जानते हैं इसका राइट आंसर। देखिए एडमायर का क्या अर्थ होता है, वो होता है किसी के प्रति आदर या प्रशंसा का भाव रखना, किसी के प्रति प्रशंसा या उसके आदर का भाव रखना, उसके सम्मान का भाव रखना क्या कहलाता है, एडमायर कहलाता है। अब जानते हैं करेक्ट आंसर को। देखिएगा एडोर का अर्थ है बहुत पसंद करना, हो सकता है। रेडिकल्स का अर्थ है उपहास करना, ये आदर हो सकता है, ये नहीं था। एंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना, ये भी हो सकता है, आनंद ले सकता है, आदर प्रशंसा करना, तो उल्टा उसका आनंद लेना भी हो सकता है। और वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य करना, ये तो नहीं हो सकता। अब चुनना है इन दो में से एक को, चुनिएगा। देखिए एडमायर किसी के प्रति आदर या प्रशंसा का भाव रखना, प्रशंसा का भाव रखेंगे तो उसका उल्टा क्या, उसका उल्टा ये भी तो हो सकता है कि हम उसका आनंद ले रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, मजे भी तो ले सकते हैं ना उसका। तो यहाँ पर जो इन दोनों में से आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो ऑप्शन होगा सी सही होगा, ना कि उपहास करना बल्कि इंजॉय करना उसका सही क्या होगा, आंसर होगा, सही एंटोनिम शब्द होगा एडमायर का। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है इनोशिएटर, क्या पूछा है, इनोशिएटर पूछा है। और इनोशिएटर जो शब्द है इसका आपको चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों में से अच्छी तरीके से पढ़ के और आपको करेक्ट आंसर है वो चुनना है, आंसर देना दीजिए। चैंटेड होगा, अटर्ड होगा, मर्मर्ड होगा या मिस प्रोनाउंस्ड होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो करेक्ट होगा उसको आप अच्छी प्रकार से चार ऑप्शनों को पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। ओके दोस्तों, हम इसका आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इनिशिएटेड का अर्थ होता है उच्चारण करना, क्या करना, उच्चारण करना। ठीक है, अब जानते हैं चैंटेड का अर्थ होता है उच्च स्वर में बोलना, नहीं होगा। अटर्ड का अर्थ होता है आवाज निकालना, ये भी नहीं होगा। मर्मर्ड का अर्थ होता है बड़बड़ाना, ये भी नहीं होगा। तो अनाउंस का उच्चारण करने का क्या होगा, उच्चारण करने का उल्टा यानी एंटोनिम्स क्या होगा, मिस प्रोनाउंस्ड होगा, अशुद्ध उच्चारण करना, क्या करना, अशुद्ध उच्चारण करना, यानी ऑप्शन डी जो है मिस प्रोनाउंस्ड, ये इनिशिएटेड का सही एंटोनिम शब्द होगा, सही विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट शब्द होगा। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए ओके, थैंक यू दोस्तों।